पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, एक ऐसा हफ्ता जिसमें अहम गिरफ्तारियां हुई। साबिक सदर आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी हुई और इतलात ये हैं कि इस वक्त वो रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हैं। कुछ उनकी तबीयत नासाज थी, दिल के मामलात हैं, हसास मामलात हैं और वहाँ पे उनका चेकअप हो रहा है। और नैब के तर्जुमान के मुताबिक ये एक रूटीन चेकअप है जिसके लिए वहाँ पे साबिक सदर को लेके गए हैं। इस वक्त एक और गिरफ्तारी हुई इसी हफ्ते, हमजा शहबाज साहब की गिरफ्तारी। लंदन में गिरफ्तारी हुई मुत्तहिदा के बानी की और उसके बाद बेल पे उन्हें छोड़ दिया गया। तो ये हमारे प्रोग्राम की हद तक तो ये हफ्ता इख्तिताम पजीर हो रहा है, लेकिन आने वाले हफ्ते में क्या होगा उसके लिए जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। और उसका पहला ट्रेलर जो है, जो हुकूमत के लिए मुश्किलात आ रही हैं, कल कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे मिलेगा। वकला की हड़ताल की सूरत में जिन्होंने जस्टिस काजी फैज़ के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस भेजा है हुकूमत ने, उसके ख़िलाफ़ हड़ताल की कॉल दी है। उसमें कुछ सेगमेंट्स हैं वकला के जो बज़ाहिर नज़र आता है कि शायद वकला भी इस इशू पे डिवाइडेड हैं। कुछ कहते हैं अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल, कुछ कहते हैं कि हुकूमत की इसमें बदनीयती है। लेकिन बहरहाल कल वकला की कुछ बॉडीज़ कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे शो ऑफ पावर करने का इरादा रखती हैं और ये पहला शो ऑफ पावर है इस हुकूमत के ख़िलाफ़, जिसमें कि आइंदा जाके मुख्तलिफ अपोजिशन जमातें भी शामिल होंगी। और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जिसका कि इफ्तार डिनर में फ़ैसला हुआ था, उसकी तारीख़ भी मतवक्को है कि अगले हफ्ते तक तय हो जाएगी और पता लग जाएगा कि वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जिसके बाद हर सियासी जमात ने अपनी अलग अलग एक एहतजाजी तहरीक चलानी है, उसका फ़ैसला भी होना है। और इस तहरीक के रुए रवा होंगे जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब जमीयत उलमा इस्लाम के, जो काफ़ी गुस्से में, शदीद गुस्से में नज़र भी आ रहे हैं हुकूमती इदारों के ख़िलाफ़ और कह रहे हैं कि अगर कोई रेफरेंस आया तो इनको छठी का दूध याद आ जाएगा। लेकिन जो मैन पावर है सबसे ज़्यादा वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास डेडिकेटेड मैन पावर है और इसी हवाले से उन्होंने फ़ैसले भी करने हैं APC में। तो ये चीज़ें भी आएंगी। और इस्लामाबाद में कुछ इतलात इस तरह की हैं कि 20 तारीख तक कुछ और गिरफ्तारियां भी मतवक्को हैं। अब वो कौन सी गिरफ्तारियां मतवक्को हैं, नाम उस हवाले से मुख्तलिफ चल रहे हैं। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं तो गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ और तमाम मैंने डॉक्यूमेंट जो है वेबसाइट पर डाल दिए हैं। और साथ में चैलेंज भी किया हुकूमत को कि जनाब जो सवालनामे मैंने भरे हैं उस तरह के आप भी भर दें। लेकिन गिरफ्तारियाँ कौन होंगी, कहा जा रहा है कि चंद एक अहम गिरफ्तारियां 20 तारीख तक और भी मुतवक्को हैं। तो ये सारा नाज़रीन एक पॉलिटिकल सिनेरियो इस हवाले से डेवलप भी हो रहा है, लेकिन इसमें चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। क्या अपोजिशन ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद मिड टर्म इंतखाबात की डिमांड करेगी, जिसका कि अंदिया ऑलरेडी अपोजिशन की जमातें दे रही हैं? तो ये मेन डिमांड होगी जिसके लिए स्ट्रीट एजिटेशन एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। इन्हीं मौज़ूआत पे नाज़रीन बात करेंगे। मैं अपने पैनल से तारुफ करवा दूँ। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं अली नवाज़ आवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, वफाकी दारुल हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमाए फैसल करीम कुंडी साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के। और जिस तरह ये कौमी असम्बली चलाते थे, बड़ी जिसको कहते हैं कि इक़्तिदार के साथ सारों को खुश रख के बड़ा ऑर्डर होता था। तो आजकल जब हम कौमी असम्बली का इजलास देखते हैं और ख़ास तौर पे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब को, तो एक मुवाजना करने का वैसे दिल करता है कि फ़र्क क्या है, किस तरह से असम्बली चलाई जाती है और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का कंडक्ट कैसे हो सकता है कि हाउस नॉर्मल एक फंक्शन करे। और उनके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है, साबिक वफाकी वज़ीर कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन। आप सबका प्रोग्राम में शिरकत का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हमारे खसूसी मेहमान हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी साहब। आरिफ हमीद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। प्रोग्राम का आगाज़ में इतने सारे बड़े पोलिटिकल इशूज़ को छोड़ के आपसे करना चाहूँगा। आज एक इश्तिहार छपा इस्लामाबाद अखबारात में, मेट्रोपॉलिटन पेजेस में, जो स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऐवान सदर में एक तोते के लिए पिंजरा बनवाना चाह रही है। कोई 19,48,000 इसका कॉस्ट एस्टीमेट है। 28 तारीख तक उन्होंने कहा है कि टेंडर जमा करवा दें और टेंडर खुलेगा 28 तारीख को। तो 19 लाख का ये पिंजरा, मकाओ इतना खूबसूरत होता है प्रेसिडेंसी में, तो इसके लिए 19 लाख का 48,000 का पिंजरा बनेगा ऐवान सदर में। तो आपको ये कोई लॉजिक समझ आती है कि भैंसें कटे कट्टे बेच के
और फिर एक मुशायरे भी होते हैं, उस पर भी एक कॉस्ट आती है, लेकिन कहा जाता है कि वो कवर हो जाती है। और तोते के लिए 19,48,000 का पिंजरा, वहां पे ये खुले आज़ाद नहीं फिरने चाहिए तोते? ये बंद क्यों करना चाहते हैं पिंजरे में तोतों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद साहब, एक तो आपका शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में बात करने का मौका दिया। हमारे हुक्मरान बड़े सादा हैं, जब ये अपोजिशन में होते हैं इनके कोलो फेल का तजाद झूठ और सच को मिला देता है। यही कहते थे कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, यही कहते थे रूल ऑफ लॉ होगा, यही कहते थे कि मुझे दुख होता है, मुझे रोना आता है जब सरकार का पैसा, आम शहरियों का पैसा हुक्मरान लगाते हैं। तो मुझे ये नहीं पता कि वो तोता कितने का होगा, ये उस तोते की जान, किस जिन की जान उस तोते में है जिसके लिए इतना महंगा ये ज्यादा अहम जा सवाल रहा आपने है। उठाया कि इस तोते की जान, ये किस जिन की जान इस तोते में है कि इतना महंगा पिंजरा बनाया जा रहा है। आप तो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मामलात भी देखते हैं अली नवाज अवान साहब, ये कौन सा जिन है जिसकी जान इस तोते में है जिसके लिए 19,48,000 का ये पिंजरा बनवाया जा रहा है? सर वो तोता मैंने तो नहीं देखा हुआ, बट मकाओ तोते की अदील राज साहब ने तस्वीर दिखाई, बड़ा खूबसूरत तोता होता है। ये वाला तोता नहीं देखा हुआ। वो उसकी भी तहकीकात करते हैं। ये देखें, ये तोते की देखिए, तस्वीर इस भी तरह आ की गई। और भी पहले न्यूज़ आई हैं। आपको याद होगा कि पंजाब असेंबली में जितने मेंबर MPs हैं साहब बाशमूल PTI, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास की कि हमारी जो सैलरीज हैं वो मैच करनी चाहिए, और उसके ऊपर खान साहब ने उस पर एक्शन लिया। उसके बाद आप ये देखिए ऑस्टेरिटी ड्राइव के खान साहब, जो वज़ीर आज़म हाउस का बजट था वो 1.16 अरब रुपए था। इस दफ़ा उन्होंने वो 76 करोड़ पे उसे क्लोज़ किया, और इस दफ़ा जो उनका नेक्स्ट बजट है वो 86 करोड़। ट्रिब्यून की जो खबर आई थी आपको, मैं उसमें NDMA का बजट उन्होंने उसके साथ मिक्स कर दिया था, तो ऑस्टेरिटी ड्राइव शुरू हुई। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, बिल्कुल हमने ये कहा हुआ है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी ऑस्टेरिटी ड्राइव है। जो भट्टी साहब का सवाल है वो बड़ा मुख्तलिफ है। आवाज़ मुझे नहीं आ ये रही। सवाल ये है कि कौन सा जिन है जिसकी जान इस तोते में है कि उसके लिए 19,48,000 का पिंजरा बनवाया जा रहा है। और ऑस्टेरिटी ड्राइव की तो बात ही नहीं कर रहा है। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये चीज़ नहीं जानना होनी चाहिए ठीक है? जिन कौन सा है नहीं, जिसकी नहीं, जान है ये इस तोते देखिए, में। जब हम खुद बात करते हैं और जब हमारी खुद हमने ये कहा हुआ है कि जितने पहले भी जिनका आपने जिक्र किया कि भैंसें हैं और सबके, हमने ये कहता है कि आपने लोगों को ये बताना है कि हमेशा इस मुल्क में हमेशा ये होता आया है कि हमने कहा कि अवाम ने कुर्बानी देनी है, और आप जब देखते हैं ये चीज़ें तो इस तरह नहीं चल सकती हैं। और अगर ये है डॉक्टर साइफुल जोशी, आप तो कैट के मामलात भी देखते रहे। ये 19 लाख के पिंजरे तोतों के लिए पहले भी बनते थे, और जो भट्टी साहब ने पॉइंट रेज किया है, चलें पिंजरा तो ये 19 लाख का बन जाएगा, ये तोता इतना अहम क्यों है और किस जिन की जान इस तोते में कि उसके लिए 19,48,000 का पिंजरा बनवाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तो ये ख्याल है कि सदर मुमलिकत साहब की जान इतनी कीमती नहीं है कि उनकी जान किसी तोते में हो। नहीं, मैं अर्ज़ करूं, उससे ज़्यादा बड़े हमारे सदर मुमलिकत हैं, उससे ज़्यादा बड़े लोग इस वक्त इक़्तिदार में मौजूद हैं। मेरा इशारा ये है कि अगर प्रायोरिटी लिस्ट बनाई जाए कि किसकी जान ज़्यादा कीमती है तो सदर साहब पहले नंबर पे नहीं आएंगे। मैं इसको इस तरह पुट कर देता हूँ। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि शायद ये कोई फाल निकालने वाला तोता है, शायद कोई ऐसे मुवक्किल हैं जो इस तोते के कब्ज़े में है, या ये तोता कोई मुवक्किलीन के कब्ज़े में है। ये कोई इसी तरह का सिनेरियो है। अब जितनी भैंसें मुर्गियाँ इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस से बेची हैं वो तमाम 28 लाख की बिकी थी जो कि फिगर्स ऑफिशियली रिलीज हुई। उनमें से उससे ज़्यादा का तो आपको पता है सदर मुमलिकत साहब मुशायरा करवा चुके हैं, लेकिन वो उसमें 36 लाख का था, लेकिन उसमें यह था कि वो कॉस्ट PTV से रिकवर हो गई थी। तो PTV कौन सा इंडिया का है? पाकिस्तान का नहीं है। वो पाकिस्तान की कौम का या पाकिस्तान के बजट से पैसा उसमें नहीं लगता। 36 लाख का मुशायरा और 19 लाख का ये पिंजरा तोते की कीमत अलग है। आप ये समझेंगे अगर वो 8 भैंसें थी तो 6 भैंसों की कीमत पे तोते का एक पिंजरा बन रहा है। तो इसमें ऑस्टेरिटी क्या है, इसमें मसलियत क्या है, इसमें शायद मुझे भी पहले भी बनते थे आपके दौरे हुकूमत में इतने पिंजरे? नहीं, हमारे दौरे हुकूमत में इल्ज़ामात तो खैर इन्होंने बहुत ज़्यादा लगाए, बहुत ज़्यादा चीज़ें इन लोगों ने रेज़ की, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हमारे दौरे हुकूमत में इस तरह का कोई तोते का वजूद अच्छा, नहीं था। लेकिन रायवंड में मोर मरने पे पुलिस वाले सस्पेंड तो हुए थे ना? तो कितने मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, नहीं, वो भट्टी साहब लाहौर में थे, उन्हें कवर भी किया था। चले मैं सवाल इस पे आता हूँ। दोनों आपने सुना, हमारे मोअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट अभी तक ये नहीं बता सके कि इस तोते में कौन सा जिन है जिसकी जान है कि उसके लिए इतना अहम पिंजरा बनाया जा रहा है। बिस्मिल्लाह। देखिए, प्रेसिडेंसी में बन रहा है तो प्रेसिडेंट साहब को भी पता होगा कि या तो प्रेसिडेंट साहब की जान उसमें होगी या किसी की जान इसमें होगी, मतलब कोई तो इस होगा। तोते में
तोते वो देखें अब बात तो ये तोते इतने अहम होते हैं कि उनके लिए इतने महंगे पिंजरे बनाए जाएं और वाकई जिनों की जान जो है वो तोतों में होती है। देखिए पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो एक मॉडल सेट किया है पीटीआई ने, जब कहते थे कि ये नहीं ऑस्टेरिटी तो वो कह रहे हैं वजीर आजम हाउस के एक्सपेंसेस कम हुए, सवाल डिफरेंट है, किस जिन की जान इस तोते में है, सवाल ये है। नहीं जिन तो नहीं है, इंसान की जान इसी में होगी, किसी मतलब है कि होगी, मतलब शौक है, सदर साहब को शौक हो सकता है, उनके किसी बच्चों को शौक होगा, तो ये आप मतलब आउट ऑफ प्रेजेंसी कोई शौक ऐसा आप नहीं कह है। रहे हैं सदर साहब की मर्जी के बगैर ये पिंजरा नहीं बन सकता, ये तो कैसे मतलब है कि फिर तो आप कहें कि सीडीए खुद बना रहा है। तो सीडीए नहीं दिया हुआ है, सीडीए खुद बना रही है। नहीं देखिए काम सीडीए, देखिए प्रेसिडेंसी का काम, देखिए खसूसियत कैपिटल डेवलपमेंट प्रेसिडेंसी का काम जो है या प्राइम मिनिस्टर का काम वो सीडीए करती है, तो उनकी कोई ख्वाहिश हुई होगी ना, या अब पहली बात है कि तोता कहाँ से है, तो फिर जान का पता चलेगा उसकी किसमें जान है। ये भी एक अहम सवाल है क्योंकि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मामला है, इस तोते का आपको मालूम है ये तोता कहाँ से है, तोता आ चुका है या अभी तोता आना है? मुझे तोते का नहीं पता, इस पिंजरे का पता है, बट आप ये देखेंगे कल इंशाल्लाह ताला इस टेंडर को हम विड्रॉ कराएं, यू टर्न मारेंगे। विड्रॉ ये पैसे जो खर्च हुए हैं, पहली दफा हुआ है। नहीं साहब देखें, ये पैसे जो खर्च हुए टेंडर विड्रॉ हो जाएगा, ये पैसे जो खर्च हुए अखबार पे, इश्तिहारात पे, वो कौन देगा? ये देखें, चलें देखिए इतना तो आप मार्जिन देना कि वो विड्रॉ कर दें। अच्छा भाई हमारा देखें, हमारा बिल्कुल ठीक, हमारा इनसे मुकाबला नहीं है, चाहे वो मोर हो, चाहे पोलो ग्राउंड हो, चाहे कुछ हो, स्विमिंग पूल हो, सीडीए के टैंकर लगे हो वो पानी भरने के लिए, ये बात नहीं है। बात ये है हमने जो अपने लिए स्टैंडर्ड सेट किए हैं हमने उसी पे जांचे जाना है, और ये अच्छी बात है कि अगर ये चीज गलत है, अगर आप एडवाइजर हैं सीडीए के तो आपको बगैर बताए सीडीए ने टेंडर कर दिया। देखें ये फिर आपने खुद ही एक बात बताई थी, जो प्रेसिडेंसी की चीजें होती हैं इनके एलोकेटेड फंड्स में से, नहीं उनके एलोकेटेड फंड में से एग्जीक्यूशन अथॉरिटी सीडीए होती है, और जिसमें से उन्होंने अपने कहा होगा कि ये हमारे लिए करें उनके फंड में से, तो ये हुआ, पर इसको क्योंकि ये चीज गलत है। चलें ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक अच्छा इकदाम है, कह रहे हैं कि टेंडर विड्रॉ हो जाएगा। साहब ये फैसला नहीं हो सका और इश्तिहार में ये क्लियर नहीं है कि तोता ऑलरेडी मौजूद है या कि तोता अभी आना था, तो जो आपका सवाल है इसीलिए उसका जवाब नहीं आ रहा कि कौन सा जिन है जिसकी जान इस तोते में। तो अगर ये टेंडर विड्रॉ हो गया तो फिर मजीद हम तहकीकात करेंगे। अब जो बड़ी स्टोरी है उसकी तरफ आते हैं। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक बहुत ऐलान किया और एक डिमांड भी सामने रखी है मिड टर्म इलेक्शंस की। क्या कहा उन्होंने, आइए नाज़रीन देखते हैं। जब भी मुल्क में सियासी जमूद हो, हुकूमत फेल हो जाए, अवाम के मसाइल हल ना कर पाए, फिर एक ही जमहूरी रास्ता रह जाता है, वो इलेक्शन का होता है। तो यही रास्ता है जिस पर हमें जाना पड़ेगा अगर हम मुल्क से मुखलिस हैं, वरना इससे पहले के लोग सड़कों पर निकलें, जो भी तरीका हो, ये अपोजिशन एक जॉइंट स्ट्रेटजी डिसाइड करेगी, उस पर अमल भी करेगी। एपीसी इसी महीने होगी, ये वहां फैसला होगा। जी नाज़रीन, आपने सुना मिड टर्म इंतखाबात और एपीसी ने ये फैसला करना है, लेकिन चीज़ें इसी तरफ जा रही हैं क्योंकि पिछले 2 दिन से मुतवातर, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, 2 बड़ी जमातें अपोजिशन की मिड टर्म इंतखाबात, क्या ये वाकई पॉसिबिलिटी है? हालात इस हद तक आगे, इतनी आपको नाउमीदी होगी या फैसल करीम कुंडी साहब इस हुकूमत से कि अब इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है? देखिए पहले तो एपीसीओ ने और उसमें जॉइंट अपोजिशन ने फैसला करना है कि क्या है चीज़ें, और जमहूरी हुकूमतों में तो मिड टर्म इलेक्शंस होते रहते हैं, इसमें अदम एतमाद की तहरीकें भी आती रहती हैं, मिड टर्म इलेक्शंस भी होते रहते हैं। ये तो एक जमहूरी हुकूमत एक प्रोसेस चलता रहता है। हम तो कहते हैं कि पार्लियामेंट 5 साल जो है पूरी करे। अगर ऐसे हालात आते हैं कि जिसमें अगर आप देखें कि मिड टर्म इलेक्शन की ज़रूरत है तो अपोजिशन, जॉइंट अपोजिशन ये डिमांड कर सकती है कि मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए इस मुल्क में। और अगर आप देखें कि आज की जो सूरत हाल इस मुल्क में जिस तरीके से चल रही है, जिस तरीके से ये मुल्क चला रहे हैं, अब मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ कि खुदा इस मुल्क को जो है कायम दायम रखे और जो है ना आगे चले, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये हैंडल कर सके इस मुल्क को चलाने में। और अभी आप देखें जो जिस तरीके से अपनी टीम्स चेंज कर रहे हैं, पहले इन्होंने अपनी टीम चेंज की और एक ऐसी टीम लेके आए जो कि मेजॉरिटी पीटीआई की टीम नहीं थी, वो आज जो वो टीम खेल रही इनकी जो है। और बाकी जो इश्यूज़ हैं जिन पे इन्होंने बातें की हैं या माजी में अपोजिशन में होते थे बातें करते थे, अभी भी वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं कंटेनर दूंगा और आप आएँ एहतजाज करें और मैं साथ में खुराक खाना पीना भी दूंगा और सब कुछ करूंगा, और आप, लेकिन जब एहतजाज की बात आती है, जब हम अपने पार्टी के चेयरमैन के साथ नैब के ऑफिस जाते हैं, पुरअमन तरीके से जाते हैं, कोई एहतजाज कराने होता तो वहाँ पर इनकी पुलिस खड़ी होती है, लाठीचार्ज भी करती है, आंसू भी ऐसे करती है, पार्लियामेंटेरियन को भी मारते हैं, वाटर कैन का इस्तेमाल भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। वो तो एहतजाज के हवाले से मैं देखिए, लेकिन देखें अब इनसे हुकूमत चलने, इनके बस की बात नहीं हुकूमत चलाना, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ इनकी बस की बात नहीं है। मेरा एक डॉक्यूमेंट आपको पढ़ा भी हुआ है और इंशाल्लाह उसी डॉक्यूमेंट पे की तरफ हम जा रहे हैं।
और बहुत जल्द आप खुशखबरी सुनेंगे। आरिफ हमीद भट्टी साहब, ये कितनी जेन्युइन डिमांड आपको लगती है अपोजिशन की, और एपीसी में यकीनन जो अभी तक चीज़ें जा रही हैं जिसकी तरफ इंडिकेशन है कि जी मिड टर्म इंतखाबात, आपको ये जेन्युइन डिमांड लगती है जो कि आने वाली है एपीसी में? देखिए अरशद साहब, मैं और आप एक जर्नलिस्ट हैं, हमारे बच्चे ख्वाहिश करते हैं पापा पापा कोई खिलौना ले दे, पापा कोई डॉल ले दे, पापा कोई एलिफेंट ले दे। ये ताकतवर लोगों के बच्चों की ख्वाहिश बड़ी अजीब है। पापा पापा वज़ीर आज़म बनना है, पापा पापा प्लीज़ प्लीज़ मेरे पापा नहीं वज़ीर आज़म बनना है। ख्वाहिश रखने में कोई बुराई नहीं है। मिड टर्म इलेक्शन होने अगर कानून के मुताबिक होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। जब 2014 पे धरना हुआ था, इलेक्शन को पे धांधली का इल्ज़ाम था, करप्शन का इल्ज़ाम था, उस वक्त सारे पॉलिटिशियन इकट्ठे होकर जमहूरियत का हुस्न तबाह हो गया, जमहूरियत बेवा हो गई, जमहूरियत बेऔलाद हो गई, वो नारे ला रहे थे। चले मिड टर्म इलेक्शन भी इनकी मान लेते हैं, ये उनका राइट है हर सियासी जमात का, लेकिन उसकी वजूहात क्या है? क्या वजूहात क्या है? ये भी आपने एक अच्छा सवाल किया है। हुकूमत कैसे चल रही है? मुझे बता दें, सिंध में 11 साल से इनकी हुकूमत है। क्या पाकिस्तान के बाकी लोगों की हालात जिंदगी वहां के रहने वालों से कमतर है, या सिंध में बहुत ज्यादा सहूलतें आ गई हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर आरिफ फजल चौधरी साहब, ये वाली जो डिमांड है आपकी, कि कौन से ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से इस डिमांड की तरफ अपोजिशन जाती हुई नजर आ रही है? अच्छा साहब, जो भी पहली बात तो ये कि जैसे कि कुंडी साहब ने कहा कि सियासी जमातों का, बिल्कुल अपोजिशन का, हर दौर के अंदर ये एक पॉलिटिकल राइट होता है कि वो जब भी ये समझें कि हुकूमत उन पैरामीटर्स पे जिन पे पाकिस्तान की आवाम उनसे तवक्को कर रही है, अगर वो पूरी नहीं उतर रही तो वो ये डिमांड कर सकते हैं। कोई गैर जमहूरी या कोई पहली दफ़ा ये पार्लियामेंट में नहीं हो रहा। दूसरी बात ये है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है, अगर आप उसे देखें तो उन्होंने पिछले 5 साल जो उनकी अपोजिशन के थे, हमारे दौरे हुकूमत के थे, उन्होंने मुसलसल इस सिस्टम के ऊपर तनकीद की, उसके लिए उन्होंने मुजाहरे भी किए, धरने भी दिए, और हर चीज़ यानी कि ब्यूरोक्रेसी क्या, एडमिनिस्ट्रेशन क्या, आपकी टैक्स क्या, हर चीज़ के ऊपर उन्होंने एतराज़ात किए। उन्होंने कहा कि हम एक बहुत बेहतर मॉडल लेके आए जिससे पाकिस्तान में एक इनकलाब आएगा और नया पाकिस्तान बनेगा। और मैं सच्ची बात आपको अपने दिल की बताऊँ अर्शद साहब, कि मैं ज़ाती तौर पर भी सोच रहा था कि शायद ये जितने सिस्टम मौजूद हैं इनमें ऐसी कोई इनकलाबी रिफॉर्म्स लेके आने की ये बात सोच रहे हैं, और जिससे शायद हुकूमत में रहते हुए, वफाकी वजीर होते हुए आप भी इंप्रेस हो गए थे। अगर मैं वजीर हूँ और आप मेरी वजारत के बारे में रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसका तमाम A to Z सिस्टम खराब है और मैं इससे बेहतर सिस्टम ला सकता हूँ, तो आप सोचने पे बेहतरी की गुंजाइश तो होती है ना, इससे तो इनकार कोई नहीं कर सकता। लेकिन इनके वो तमाम वादे जो इन्होंने किए थे, वो तमाम के तमाम वो झूठे साबित हुए। नया पाकिस्तान जो है उसमें लोग आज ये बात करते हैं कि जी हमें पुराना पाकिस्तान वापस दे दें, उसमें जिसमें पेट्रोल की कीमत ये थी, डीजल ये था, बिजली ये थी, गैस ये थी, सब्ज़ी ये थी, फ्रूट ये था। और सबसे बड़ा पैरामीटर ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो 80% आबादी है, जो मतवसत तबका है, जो गरीब लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं? क्या वो हुकूमत से खुश हैं? क्या हुकूमत की कारकर्दगी से कैसे पता लगा आपको कि वो लोग खुश नहीं है? कोई सर्वे करवाया आपने, कोई अवामी राब्ता मुहिम की इस हवाले से, कोई जलसे किए आपने? एक नहीं, पहली बात तो ये है कि एक नहीं बेशुमार सर्वे इस वक्त हो चुके हैं जिसमें लोगों की जिंदगी के अंदर तकलीफ बढ़ चुकी है। और आपने खुद बेशुमार सर्वे हो चुके हैं। अली नवाज साहब से आपने चार्जशीट सुनी कि ये वाली वजूहात है, महंगाई हो गई है, गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया है। जब ये लोग हुकूमत में थे आपने इतना प्रेशराइज किया कि वाकई सोचते थे कि आपके पास बेहतर प्लान होगा, तो वो प्लान्स किधर है? ये चार्जशीट है अब आपके खिलाफ। वो जो सर्वे की बात कर रहे थे, मैं कहा वो जो लास्ट में टीटी पे आया इनको, और तो कोई जो गैलप का सर्वे हुआ तो वो आपके सामने है, और उसमें जो 57% लोगों ने कहा था कि हमें खान साहब पे एतमाद है और हम इनको टाइम देना चाहते हैं। ये लास्ट सर्वे तो गैलप का वही होता है, बाकी तो मेरे ख्याल वो जो टीटी बेस्ड हुए हैं मुझे नहीं पता कौन से हुए। अब बिल्कुल ये बात है, महंगाई हुई, हम इस पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। और देखें फिर कंपैरेटिव स्टडी करते हैं आपके, ओके पहले 10 महीने 5 साल तो नहीं गुजरे इनके, तो माशाल्लाह दोनों 35 साल गुजार चुके हैं। तो पहले 5-10 महीने में जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उसमें 22% इन्फ्लेशन हुई थी, महंगाई हुई थी। इनकी जो तारिक फजल चौधरी साहब की जो लास्ट गवर्नमेंट गई है उसके जो पहले 10 महीने थे उसके अंदर 9.8% इन्फ्लेशन हुई थी, हमारी 7.8% हुई है, हम ये भी कह रहे हैं। और अगर हम इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की हाउस होल्ड की तरफ जाते हैं तो 4.4% हुई है, दूसरी 10.8 हुई है, तो मिला के वरना 7.8% हुई है, महंगाई हुई है। जब इनकी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की गई थी, मुशर्रफ की गई थी, तो 3 रुपये यूनिट था, इनकी गवर्नमेंट आई तो 6 रुपये हुआ, उनकी गवर्नमेंट आई तो 13 रुपये हुआ।
महंगाई हुई थी, बिल्कुल हुई थी, बट हमने यानी कि आप भी, करेक्टिव मेजर्स क्या करने, मैं ये बात कर रहा हूँ करेक्टिव नहीं, हमने जवाब तो लेना है कुंडी साहब। ये तो नहीं होगा कि आपने 96 अरब डॉलर पे कर्जे पहुंचा दिए, आपको 42 अरब रुपए पे पाकिस्तान मिला, दोनों ने मिलकर 96 अरब डॉलर पे पहुंचा दिए, वो पैसा गया कहाँ? ये तो नहीं हो सकता आंखें वो गरीब लोगों का पैसा है। 9 अरब डॉलर सिर्फ हमने इस साल में देना है, 9 अरब डॉलर जो सिर्फ सूद की मद है। 4,000 अरब रुपया आपका रेवेन्यू है, 2,000 अरब रुपया हम टैक्स रेवेन्यू में, जिसके लिए वजीर आजम कमीशन भी बना रहे हैं, जिसमें आपने लोन लिए जो अली नवाज अवान मुझे तो तारिक भाई से एक था कि ये तो आज क्रेडिट लेते टीवी पे आके कि जो केस हमारी हुकूमत ने बनाया था, आज जरदारी साहब उस केस में अंदर हो गए, इनको आज क्रेडिट देना खबर चाहिए। देते चलें कि नाज़रीन, आसिफ जरदारी साहब को रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से डिस्चार्ज कर दिया गया है और अब वो दोबारा नैब की कस्टडी में जा रहे हैं। अभी तक जो इतलात हैं कि सेहत उनकी बेहतर है। जी अच्छी बात है जी, अल्लाह उनको सेहत दे, हम तो यही कहेंगे, और अच्छी बात है अपने बच्चों के सर पे सलामत मैं कुंडी रहें। साहब से क्विकली जवाब ले लूँ, इसी वजह से वज़ीर आज़म ने कमीशन का ऐलान किया है। तो जो अली नवाज अवान साहब भी कह रहे हैं कि इतना लोन था, आप लोग इतने पे ले गए, पैसा किधर गया, ये जवाब मांग रहे हैं। देखें OTT बन के इनके अकाउंट्स में, बस हमारी भी सुन लेना जरा। देखिए वज़ीर आज़म साहब कमीशन बनाए, लेकिन कहते हैं मैं खुद हेड करूँगा। इनके SOP है कि जो कमीशन होगा उसमें SI ज़रूर होगी, FIA ज़रूर होगी और IBA ज़रूर होगी। क्यों? अच्छी बात नहीं है हमारे इदारे नहीं हमारे देखें ये मईशत का काम है, ये SI IB FIA का काम नहीं है, ठीक है। IB और FIA किसके अंडर है? मासूमाना सवाल है, आपको पता होगा ना। कमीशन में फुलूने वाले को शामिल कर लें, जो बंदे मर गए उनको शामिल कर लें। नहीं भट्टी साहब, मैंने आपके उसमें नहीं बोला तो आप कम से कम सुन ले, मैं गलत बोलूं। मैं आता हूँ इस पे कमेंट लेता हूँ आपसे। ठीक है, मैं आपको तसल्ली सुना, आप भी तसल्ली सुने, ठीक है। हमें एतराज़ है अपोजिशन के साथ बैठे, माहिर किसी भी 21 करोड़ में कोई भी माहिर माशियात ढूंढ लें, वो बिल्कुल करे, लेकिन 10 साल का नहीं। हम कहते हैं डिफाइव से शुरू करें, शुरू इधर से करें, इनके 2 से शुरू करें, पीछे जाए, हमारे 10 हमारे भी 5 साल करें, इनके भी करें, लेकिन मुशर्रफ तो किसी के 2019 से रिवर्स में जाए आप कह रहे हैं। मुशर्रफ तो किसी के चाचे का पुत्र तो नहीं है ना, इनका है ना हमारा, ना इनका है, उनको क्यों बख्श रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं उनके दौर में भी जो पैसे आए हैं कर्ज है और जिधर खर्च हुआ है, उसमें वॉर ऑन टेरर के भी काफी पैसे आए थे। वो ही है ना, वो जिधर खर्च हुआ है, जो आज हम कह रहे हैं कि हमारे फाटा में आप बताएं। देखें पश्तून अगर लड़ाई लड़ेगा पाकिस्तान की, उसने अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ इलेक्शन वो अपना जंग लड़ी है, अमेरिका के खिलाफ लड़ी है, लेकिन जब पैसे आते हैं तो मोटरवेज सॉरी टू से जो KP का मोटरवे पंजाब चला गई है, 300 अरब की ऑरेंज लाइन बन रही है। क्या उन्होंने क्या कौन सा गुनाह किया पश्तून ने? आज मतलब है कि वो बेरसोरी समझने की हालत में बैठे हैं। आज आपकी पूरी फौज थी बगैर तनख्वाह के, वो अपन लड़ रही थी बॉर्डर पे, आप उनको क्या दिए? हमने पूरी कौम से सवाल किया, हमने उनको क्या दिए? मतलब सब चीजें हम दूसरी जगह वो देखते हैं, जब वो आते हैं तो देखते हैं कि यार अब 300 रुपए तो उधर क्या आपने दिए 3 दहाइयों से, और हम कहते हैं कि वॉर ऑन टेरर पे मुशर्रफ के दौर में वॉर ऑन टेरर में जो पैसा है वो भी बताएं किधर वो भी, और इसका मतलब है कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन की डिमांड हो रही है। नाज़रीन, एक वक्फा लेने के बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक इंटरेस्टिंग खत लिखा है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और सवाल उठाया है कि जनाब हुकूमत ने ऐलान किया है कि 20 अरब रुपए स्टॉक मार्केट में डालेंगे, और इसमें इल्ज़ाम लगा है इनसाइडर ट्रेडिंग का, कि ऑलरेडी जो स्टॉक्स हैं जिसकी बाकायदा उन्होंने लिस्ट भी दी है, शेयर प्राइसेस भी दिए हैं, कि वो बढ़ चुकी हैं, और चंद बड़े ब्रोकर्स को ये 20 अरब रुपया हुकूमत दे रही है एक इनडायरेक्ट तरीके से। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? इस अहम मौजू पे बात करेंगे और इसकी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले कि हम फर्दर बात करें 20 बिलियन के उस फंड की, ब्रेक के दौरान ऐवान सदर के तर्जुमान जहांगीर इकबाल साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत ने इस इश्तिहार का सख्त नोटिस लिया है, प्रेसिडेंसी के नॉलेज में ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, इस टेंडर को विड्रॉ किया जाएगा और इस हवाले से इंक्वायरी की जाएगी कि सदर मुमलिकत को और ऐवान सदर को उसकी इजाज़त के बगैर ये इश्तिहार कैसे दिया गया, और कहीं ये प्रेसिडेंसी को और हुकूमत की ऑस्टेरिटी ड्राइव उसको बदनाम करने की तो कोशिश नहीं है। ये एक अच्छी बात है तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कि अभी हमने ये सवाल उठाया और साथ ही इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्स भी आ गया। और मैं ऐड कर दूँ क्योंकि मेरा मुतलका वजारत रही है, आपने उस तोते पर बड़ा जुल्म किया है, आपके इस प्रोग्राम की वजह से अब ये टेंडर कैंसिल पता नहीं होगा या नहीं होगा। इन्होंने कहा कि वो पंजाब असेंबली की जो तनख्वाहों के हवाले से बड़ा एक्शन लिया गया, कोई एक्शन अमली तौर पे नहीं हुआ, ऐलान हुआ था। दूसरी बात यह है कि जो इतनी मासूमियत से कहा गया कि उसकी इतला और उसकी खबर के बगैर डंडा लेके अगर वजीर पीछे पड़े ना CDA के, फिर भी ये इश्तिहार 3 महीने से पहले अखबार में नहीं आता।
इतनी इसमें फाइल वर्क और इतनी जगह से ये गुजरता है, तो ये क्या बच्चों वाला काम है? अगर रात को किसी को सोते हुए ख्वाब आई, कोई सुबह इश्तिहार दे दो, उसकी और तो अगले दिन इंक्वायरी रात हमारे सदर कह रहे हैं कि 10:30 होगी। बजे अभी फिर सोते हुए किसी को ख्वाब आ गई है, अशर शरीफ साहब को फोन कर दिया है तारिक कि विड्रॉ हो गया है। नहीं, उसको कह रहे तो विड्रॉ होगा। अली नवाज अवान साहब जो कैपिटल उससे डिवीजन पहले इन्होंने भी कहा है, वाने सदर भी कह रहे हैं। देते हुए नहीं पूछा, तो इनके पास इतना इख्तियार होता तो देते नहीं, पहले पूछते। अब मैं ये बात करता हूँ, तो कैंसिल के कहने पे कैसे होगा? अभी बने देते एमपीएस वो की बेचारा पंजरा तोता खुश हो जाता। एमपीएस की सैलरी की अगर बात, तोता मौजूद है तो तोता बेघर हो जाएगा, ये भी एक इशू आ रहा है। देती थी ना, ये तो पता नहीं दूध भी नहीं देता होगा, क्यों उसमें इतना खर्चा कर रहे हैं? एमपीएस की सैलरी की बात हुई, मैंने जो खुद कोर्ट की थी और उसके ऊपर एक्शन लिया, वो समरी वापस भेज दी गवर्नर ने, ठीक है। दूसरा, ये जो बात हुई, आपने मुझसे बात की, उस वक्त तक आपको रिस्पांस नहीं आया था, मैंने पहले कह दिया। होता ये, मैं जो पहले बता दूं, ये तारिक भाई ठीक बात कर रहे हैं, ये तो अच्छी चीज है ना, तारिक भाई हुकूमत की ठीक बात कि कर रहे हैं immediately कि respond आपका to the प्रोसेस concerns। होता है जिसके थ्रू टेंडर होता है और उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। तारिक भाई पर इस मुल्क की ये देखें, आज बहुत अच्छी बात है, मेरी ऑपोजिशन कितनी जबरदस्त बात करी कि एक एड पे भी ये हमें Accountable क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पर इनके दौर में देखें, मरियम नवाज शरीफ जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, 6 अरब रुपए के फंड पे उसको लगा दिया गया, सब ने क्रिटिसाइज किया और आखिर में तरीके इंसाफ के यूथ को कोर्ट में जाना पड़ा और कोर्ट ने उनको हटाया। ये होता रह पाया। इनके दौर में ओजीडीसीएल में ओजीडी जब तकर्री हुई, वो दुबई के एक क्लब के एक बंदे को ला के उसका हेड बना दिया, क्रूनीज को लगाया गया था। साहिबा की बहन का बता दें, बिल्कुल। और उसका क्या बैकग्राउंड था? लेटर लिखा गया, मैं आता हूं, बड़ी साहब आ रहा हूं। ठीक है, खत लिख रही है, बिल्कुल तो मेरी बहन को लगाओ। प्रिंसिपल देखें, अगर वो खत में ड्रा होगा। अच्छा चले, ये तो इंडिविजुअल केसेस हम टेकअप कर सकते ये हैं। अच्छी चीज है। अरे भट्टी साहब देखें, लेके जा रहे हैं कि एक्शन इसको दो, बतौर सो सहाफी ना जाए इतना उसके ऊपर। क्विक रिस्पांस ऐवान सदर से भी आया। अली नवाज अवान साहब ने भी कहा कि जी विड्रॉ करेंगे, इंक्वायरी भी ऑर्डर होगी। ये रिस्पॉन्सिवनेस जो हुकूमत की है, ये पहले भी हम इसी तरह बतौर सहाफी आप देख रहे थे, या कि उस वक्त था कि जनाब चलो जो आ रहा है मीडिया बोल रहा है बोलने दो, डजंट मेक अ डिफरेंस? अरशद साहब, गुजारिश है, एक तो शुक्रिया, मुझे सोने का मौका भी मिल गया। मैं आपसे वैसे ही बड़ा प्यार करता हूँ, आप मुझे पता है। एक हम तो सब मुझे आपसे डर प्यार है, करते जो हैं, बहुत हाई से लोग पावर आपसे कमीशन प्यार करते बनेगा हैं। ना, हाई पावर कमीशन बनेगा ना, पहले वो पिंजरे की इंक्वायरी करेगा, ये टेंडर जारी कैसे हुआ, कहीं तोते तो नहीं किया। मुझे लगता है ये कमीशन पहला तोते पे बनेगा, लेकिन इसकी जो इन्होंने तरदीद कर दी है, बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है। लेकिन मैं उनसे सवाल करता हूँ, एक मेडिसिन की कीमतें बढ़ी हैं, उसकी जान भी किसी तोते में है, तो ज़रा चेक कीजिएगा इस्लामाबाद से कराची तक का सफ़र कितनी जल्दी तय होता है। लेकिन चलो खैर, ये एक अच्छी बात है। पहले में तो उस फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम भी है, वो टिकट्स भी है, किसने स्टेक कहाँ पे करवाया, वो एक अलग कहानी है। 8 अरब रुपए की कहानी है उसमें, वो तहकीकात चल रही है इसमें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं 20 अरब रुपए की अब बात करना चाह रहा हूं, जो आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने खत लिखा है। मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दे, मुझे 1 मिनट दे दे मेरे भाई, 1 मिनट जी। अभी चले, ये एक अच्छी बात है इस हुकूमत की। वो मेरा कोई अभी भाई कह रहा था कि करना है तो मुशर्रफ दौर से करे, 10 साल पे नहीं एतराज। और मेरे भाई तुम्हें नहीं याद रहा 8 से 9 किसकी हुकूमत, 8 से 13 किसकी हुकूमत थी, 13 से 18 किसकी हुकूमत थी? और भाई 20 साल हुकूमतें करने के बाद आप कह रहे हो कि एहतसाब करना है। आपके हाथ किसी ने रोके थे? आपको किसी ने मना किया था करप्शन को हाथ डालो? ये बात ये है कि बदकिस्मती है, हुकूमत और अपोजिशन में बहुत ज़्यादा आके राय बदल जाती है। आपने जो फरमाया ना, जंगली बिल्ले को मारने के लिए 1800 पुलिस वालों की ड्यूटी लगी थी, उसने मोर खा लिया था शहनशाह का। तो लिहाजा पाकिस्तान में जमहूरियत ऐसी ही है, इधर जब अपोजिशन में हो तो देखिए, जमहूरियत की ये खूबसूरती तो है ना कि आपको कम से कम मीडिया की आज़ादी होती है, और अगर आवाज़ बंद करने की कोशिश की जाए तो अदालतों से रिलीफ भी मिल जाता है। और इस हवाले से पीपल्स पार्टी को कम से कम क्रेडिट देना चाहिए। भट्टी साहब ने मुशर्रफ की तो माइंड क्यों कर लिया? मैंने अगर सवाल किया कि मुशर्रफ के नहीं, उन्होंने कहा है कि 2008 से 13 तक हमारी हुकूमत थी, प्रोटोकॉल आपने दिया, सेंड ऑफ आपने सवाल नहीं किया। कुंडी साहब, जब मैं मुशर्रफ के खिलाफ एहतजाज कर रहा था, आप कहाँ थे मुशर्रफ के खिलाफ? नहीं, वो आपकी तस्वीर भी है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ भी है वो तस्वीर। ठीक है, नहीं मैं पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर थे। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि हमने कहा कि कमीशन बना रहे हैं, अच्छी बात है, कमीशन बनाए, हमारा पहले करें, ठीक है, फिर इनका करें, फिर 10 साल पीछे भी जाना चाहिए। वो भी जाने लेकिन across the board होना है। आपने कैसे कह दी? मैंने तो कहा आप करते मुशर्रफ का एहतसाब। अच्छा, मैं जरा स्टोरी पे आ जाऊं। नाज़रीन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कंप्लेंट की है बाकायदा तौर पे कि जनाब आप ये तहकीकात करें कि हफीज शेख साहब ने कहा है कि जी 20 बिलियन रुपए के फंड्स
हम कराची स्टॉक मार्केट में डालेंगे, जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के शेयर्स उठाएगी। और इस 17 मई को डॉक्टर हफीज शेख साहब ने चेयरमैन NIT को फ़ोन भी किया कि जनाब बिजनेसमैन के साथ कराची में मीटिंग हुई है और कुछ मेगा शेयर ब्रोकर्स ने कहा है कि जो लार्ज स्टॉक्स हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के, जिसमें PSO, सुई सदर्न गैस, सुई नदर्न गैस है, उनके शेयर्स जो हैं ये NIT उठाएगी। लेकिन हुआ क्या, इस अनाउंसमेंट के बाद और इससे थोड़ा पहले PSO, सुई नदर्न जो कि गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, जिसमें सिर्फ कहा जा रहा है कि कुछ शेयर्स हैं हुकूमत के, उनकी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई 26%, 35%, 43%। और बाकायदा इन्होंने पूरे वो शेयर्स लगाए और कहा कि पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस की तहकीकात करें और पता करें कि ये शेयर्स किसने ख़रीदे और कौन से ब्रोकर्स हैं जो फ़ायदा ले रहे हैं, और क्या हुकूमत ये 20 बिलियन रुपए इन बड़े स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स को दे रही है। फैसल करीम कुंडी साहब, क्या ये स्कैंडल इन द मेकिंग है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो ये ख़त है इसको सीरियसली लेना चाहिए? क्यों नहीं लेना चाहिए? देखें, उन्होंने अगर ख़त लिखा है और जिस किस्म का आपने जो बातें की हैं, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही खुलम खुले एक स्कैंडल है और पता चल जाएगा। अब तो हुकूमत में जब थोड़े दिन गुजरेंगे, क्योंकि अपना हिसाब तो ये नहीं करेंगे डेफिनेटली, तो बाकायदा उन्होंने लिस्ट भी लगाई है, ये लेटर है, ये मैं नहीं कह रहा है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल होना चाहिए। अगर ये कहते हैं कि हम बड़े बिल्कुल पाक साफ हैं और हम बिल्कुल किसी चीज़ में भी हम करप्शन बर्दाश्त नहीं करते और बड़े मतलब है, तो करें एक्शन, इसके ऊपर लें। लेटर है, सब कुछ सामने है, चौहान साहब बैठे नुमाइंदे हैं अपना, चौहान साहब से अली नवाज अवान साहब अवान साहब बैठे हुए हैं, अपना हुकूमत के नुमाइंदे हैं, हमारी आवाज़ पहुंचाएंगे। ये मैं पूछ या लेता हूं, अवान सदर सुन रहा होगा, क्योंकि वो टीवी देख रहे हैं इस वक्त, मेरे ख्याल में आप कह रहे हैं कि वो रिस्पॉन्स आए, तो उनके थ्रू शायद वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक वो बात पहुंचा दें। डॉक्टर साहब, 20 बिलियन रुपए स्टॉक मार्केट में, और ऑलरेडी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहे हैं पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन निकाल लें, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के शेयर्स किसने उठाए और इतनी कीमत उसकी बढ़ गई है, इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, तहकीकात बनती हैं? देखिए, मुझे अर्शद साहब ये बात समझ नहीं आती कि हुकूमत के जो इस वक्त तकरीबन 40 के करीब तर्जुमान सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट के हो चुके हैं, मैं उनकी बात करूँ, मज़ीद ज़ुमा की बात करूँ, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बड़े बड़े चेहरे लोग मौजूद हैं गवर्नमेंट में, ये बेवकूफ़ किसको समझते हैं? अभी जैसे आपने एक इशू उठाया, मैं सिर्फ 10 सेकंड में बात करूँगा, आप क्या समझते हैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कि ये CDA के किसी डायरेक्टर की ज़रूरत है कि उसको ये ख्याल आया कि मैं तोते के लिए इश्तिहार दे दूँ 19 लाख का? किसी की ज़रूरत है? मतलब कहाँ से ये बात शुरू हुई होगी, कहाँ तक आई, या पता नहीं कितने गरीब लोग इसमें खाम मारे जाएंगे। अब आपने दवाइयों की बात की, इसमें मैंने बहुत आवाज़ उठाई, तो मेरा ज़ाहिर है ये भी रिलेटेड एक शुबा है। 8 अरब की आपने बात की, कंपनीज़ की बात की, उसका हल क्या निकला? वज़ीर तब्दील कर दो। एक ने दिहाड़ लगाई, ओह जी वो करप्ट था, वो हमें घर भेज दिया, उसे खुशकिस्मत का होना है। करप्ट एलिगेशंस नहीं आई है जनाब, उस पर नैब की इंक्वायरी हो रही है। हमारे ऊपर जनाब एक टिकर चल जाए, चोर डाकू, और नैब की बकायदा इंक्वायरी हो रही है। लेकिन ये तरीका बड़ा साफ सुथरा है, एक वजीर 2-4 अरब की दिहाड़ लगाए, घर चला जाए, उसे चेंज कर दो, नया ले आओ, परफॉर्मेंस ठीक फिर नया दिहाड़ लगाएगा। स्टॉक मार्केट में देने चाहिए। इज इट अ स्कैंडल इन द मेकिंग? मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद इसकी भी तरदीद आ जाएगी। आज आप हुकूमत के तमाम प्रोग्रामों को कला कम करने के लिए बैठे हुए हैं, जो इशू आप उठाएंगे उसकी तरदीद आ जाएगी थोड़ी देर में। मैंने पहले ही कहा था एक मिनिस्ट्री बना ले, मैं ये कह रहा हूँ कि ये डिलीट द ट्वीट्स समझते हैं कि जो जिस चीज पे हाथ रखो, नहीं ये गलती हो गई है जनाब। वो मैं इससे पहले कि अली नवाज साहब से ही पूछूं, आप अगर चेक करना चाहें कर लेंगे, 20 बिलियन डाल दिए हैं, डालने हैं, और ये डालना सही है कि नहीं? आरिफ हमीद भट्टी साहब, क्या 20 अरब रुपया सट्टेबाजों को स्टॉक मार्केट में देना चाहिए? और इनसाइडर ट्रेडिंग के जो सवालात उठा दिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, अगर ये पैसा जाता है तो क्या ये 20 अरब रुपए का स्कैंडल बनेगा? यकीनन बनेगा, यकीनन बनेगा, यकीनन बनेगा। एहतसाब करास्ती बोर्ड नहीं हो रहा, एहतसाब करास्ती बोर्ड नहीं हो रहा, एहतसाब करास्ती बोर्ड नहीं हो रहा। PM हाउस में नैबजादे बैठे हैं, नैबजादा नहीं नैबजादे, जिन्हें नैब पूछती नहीं, देखती नहीं, बुलाती नहीं। अपोजिशन की ये बातें ठीक है, मैं हुकूमत के लिए क्यों झूठ बोलूं? लेकिन मुझे बताएं, हर महीने आप 5 लाख लोगों को खतरे गुर्बत से नीचे ले जा रहे हैं और 20 बिलियन उधर लगा रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं लोगों के साथ यार? आप 3 वक्त की बजाय 1 वक्त की रोटी छीन रहे हैं। आप तो कह रहे थे कि मैं जब बिजली, गैस और पानी महंगा हो जाए, पेट्रोल महंगा हो जाए, समझे आपका वज़ीर आज़म करप्ट है। ओ खुदारा, वो बातें याद तो कर लें। चलो याद ना करे, कभी टीवी पे लगा के रिवाइंड करके देख तो ले कि आम आदमी के क्या हो रहा है। आपके दौर में जो स्कैंडल हो रहे हैं वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे? अपोजिशन की ये बात 100% है। जब एहतसाब करास्ती बोर्ड नहीं होगा तो इंतकाम होगा, तो इंतकाम
याद रख रहे हैं, नफरत को जन्म देता है। इमरान खान साहब को चाहिए पहले अपनी सफ़ों में भी देखे, वो जुल्फां दी छां जी रही है ना, उसको क्यों नहीं नया बुला रही? क्या नाम है वो, क्या यार जो रिश्तेदार नया नया बनाया, क्या नाम है मुझे याद नहीं, जुल्फी बुखारी साहब, उनका भी तो मैंने सुना नैब में केस है उनके वालद का, मुझे नहीं पता वो सही है। 5 मार्च 2018 को इंक्वायरी ऑर्डर हुई थी और उसके बाद 5 पेशियां हुई, उसके बाद कोई अहम लोग उसमें इंटरवीन किए और कहा गया कि जिसे खूह खाते डाले, मनी ट्रेल नहीं है, जिन 2 कंपनीज में मनी लॉन्ड्रिंग की एलिगेशंस थी उन दोनों की डायरेक्टरशिप से रिजाइन करने का मौका दिया गया और फाइल को नैब ने साइट पर रखा हुआ है। अली नवाज अवान साहब, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ये लेटर है, 20 बिलियन अगर आपने डाल दिए तो फिर क्या ये वाकई स्कैंडल है? और अगर नहीं डाले तो बतौर एक अहम MNA पार्टी रुकन के आप हुकूमत को मशवरा देंगे कि जनाब ये कंसर्न्स एड्रेस किए जाए? मैं ये बात कर रहा हूँ, तारिक फजल चौधरी और कुंडी साहब ने बात की। आज देखें हमारा, मैं फिर बात कर रहा हूँ, हमारा मुकाबला, हमने अपने मॉरल ग्राउंड हाई सेट किए हमारा उनसे। अब तारिक फजल चौधरी साहब, कुंडी साहब तनकीद कर रहे हैं, ठीक है, और एक बात की उसका फौरन रिस्पॉन्स है, इनके दौर चेक करें, क्रोनीज इसहाक डार साहब क्या जी आपके रिश्तेदार हैं, मैं आपको गारंटी करता हूं, मैं पहले का भी दिया है और बाकियों को भी दूंगा। ये सिर्फ मातम करने के लिए बैठे हैं, तारिक चौधरी सिर्फ मातम और मरसिया, तारिक फजल चौधरी साहब ये सुने तारिक फजल चौधरी बात में बात करने में, अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू फिर वो दूसरी तरफ चल रहा है, ये मनी ट्रेल नहीं मांग रहे आपसे जो आप डर गए कि ये आपको देनी पड़ जाएगी, यहाँ ये बात कर रहे हैं, नहीं ठीक है, आप डर गए, आप डर गए, जवाब होगा तो देंगे, आपको नहीं देंगे। तारिक फजल चौधरी चले चले लाइफ को इजी आप इजी है, परेशान हो रहे हैं। तो जो ये देखिए इनके दौर में होता क्या रहा, और इस दफा होता है, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि गलतियां नहीं होंगी, हम पहली दफा हुकूमत में आए, बिल्कुल गलतियां होंगी, पर हम उसके ऊपर मेजर्स क्या लेते हैं। अभी भट्टी साहब ने बात की कि बिल्कुल हमने कहा था कि इंशाल्लाह ताला चेंज आएगी, और भट्टी साहब आपको मैं इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ आएगी। अभी 10 महीने हुए हैं, 9.5 महीने, 10 महीने हुए हैं। देखिए जिस मुल्क पे 96 अरब डॉलर का भट्टी साहब कर्ज हो, जिस मुल्क ने हर साल 9 अरब डॉलर वापस करना हो सूद की मद में, जिस मुल्क की टोटल अर्निंग 4000 अरब हो और उसमें से 2000 स्टॉक मार्केट में डालेंगे। देखिए मैं फिर बात करें, थोड़ा सा मुझे बोले, मैं बिल्कुल NIT पे बिल्कुल आऊंगा। उसके बाद आप ये देखें कि करंट अकाउंट डेफिसिट, आप स्टेट बैंक अगर डॉलर छापने लग जाए तो हम तो आज सारी बातें अपनी पूरी कर देंगे कि 19 अरब डॉलर का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हो, ट्रेड डेफिसिट 32 अरब पे छोड़ के कहते हैं मुल्क तरक्की कर रहा है। जिस मुल्क की एक्सपोर्ट्स गिर रही हो और इंपोर्ट 60 अरब डॉलर पे चले जाएं, और हमने क्या, हमने सारी चीजें हो गई 20 बिलियन रुपए, और आज हम कह रहे हैं देखें 10 महीने में किया क्या, फाइनेंस 20 बिलियन रुपए, करंट अकाउंट डेफिसिट 19 से 12 पे आ गया। मैं एक वक्फा लेता हूं, वक्फे के बाद कोशिश करेंगे अली नवाज अवान साहब से इसी सवाल का जवाब लेंगे, क्या 20 बिलियन रुपए स्टॉक मार्केट में डाल दिए गए हैं, और अगर डाल दिए गए हैं तो फिर क्या ये एक मेगा स्कैंडल है जिसकी नैब तहकीकात करेगा, या कि हुकूमत इस पर करेक्टिव मेजर्स लेगी? एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। अली नवाज अवान साहब, 20 बिलियन ये डालना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। NIT जिस तरह ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये खबर पे इन्होंने नोटिस करके भेजा है, अपनी रिपोर्ट दी है, इंशाल्लाह ताला देखिएगा इस पे भी तहकीक होगी बिल्कुल। और मेरा नहीं ख्याल कि अखबार की खबर थी जिसके ऊपर ये उन्होंने ये रिपोर्ट दी है, और इस तरह की कोई बात नहीं हुई कि उन्होंने ये फंड ट्रांसफर किया। अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए? नहीं। और अगर हो गए तो ये स्कैंडल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। बिल्कुल ठीक है, ये तो ऑन रिकॉर्ड आ गई। देखिए ये फर्क है, तब्दीली है इस मुल्क में जो पहले नहीं हो रहा था। पार्लियामेंट जो मैंने आगाज में ही बात की, आप भी चला रहे थे, आजकल बड़े सवालात उठ रहे हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए अरशद, पुराने और नए पाकिस्तान में ये फ़र्क है कि पुराने पाकिस्तान का जो पॉलिटिशियंस था वो परवेज़ इलाही है जिसने आज प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू किए 2 अपने MPs के, उसने जुर्रत का मुजाहरा किया। मुकमुका, अच्छा उससे आप मुकमुका कह सकते हैं, मैं कहता हूँ उसने स्पीकर ने अपने प्रोडक्टिव इस्तेमाल किया, लेकिन यही कहती है नेशनल असम्बली के स्पीकर मतलब इतने डरे हुए हैं कि वो प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करते? 4 महीने इस वक्त जो हैं वो इस वक्त आपके जेल में हैं, या करते तो रहे साद रफीक साहब के करते रहे, साद रफीक साहब। हम तो देखें, हम उस दिन भी लगे रहे, हमने कहा प्रोडक्शन ऑर्डर इशू करें, उनने डिप्टी स्पीकर ने हाउस जमशेद दस्ती का क्यों नहीं किया था इन्होंने? क्या चीज? वो तारिक फजल चौधरी साहब ने जमशेद दस्ती का नहीं, अगर नहीं किया गलत किया, क्यों नहीं किया? देखिए मैं हम तो कर रहे हैं। देखिए जमशेद दस्ती का जब इशू हमारे दौर में हुआ था, हम उसको टेकअप किया था, उसी वक्त टेकअप किया तो हुआ था। लेकिन आप मुझे बताएंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट के ये कासर हैं प्रोडक्शन ऑर्डर इशू करने के, साद रफीक से प्रोडक्शन ऑर्डर देने से कासर हैं, और बाकी 2 जो पश्तून हैं उनके तो स्पीकर ने कहा मेरे हैंड्स अप है, मैं तो उसका बिल्कुल ही नहीं करूंगा। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, क्या असेंबली की कार्रवाई अब से प्रोडक्शन ऑर्डर्स हुए मतलब नहीं हुए इसी पे चलेगी, या कि कोई लेजिस्लेशन भी इसमें हो सकेगी? देखिए जी, असेंबली सबसे पहले तो इस बात की मुंतज़िर है कि खान साहब ने फरमाया कि जैसे बरतानिया की पार्लियामेंट है, वज़ीर आज़म वहाँ पर आता है, सवालात को खुद जवाब देता है,
तो मैं भी आऊँगा। तो बहुत सारे सवालात अपोजिशन के मुतअद्दिद जो लीडर हजरात हैं उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं और इंतज़ार में है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जलवा अफरोज़ होंगे तो शायद हम उनसे सवालात कर सकें। दूसरी बात यह है कि हुकूमत की हमेशा ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो बुर्दबारी से, तहम्मुल से, बर्दाश्त से असम्बली को चलाए और किसी डेकोरम के तहत चलाए। लेकिन मैं ये हैरान हूँ कि मामला होगा वज़ीरिस्तान का, 2 वज़ीर मुतलका हैं, या वज़ीर दिफा है या आपका अगर कोई फ़ौज का मामला है तो वज़ीर दिफा ने जवाब देना है, अगर कोई दाखिला का मामला है तो वज़ीर दाखिला ने जवाब देना है। दोनों नहीं देते, मुराद सईद साहब देते हैं। दुनिया को कैबिनेट रिस्पांसिबिलिटी मौसम याद हो मुराद से ऐसी आप लोग भी नहीं करते थे। बंदे 10 मारे स्पीकर साहब कोई भी नहीं दे सकता जवाब। सईद साहब बहुत ज़्यादा बोल डाल दिया उन्होंने। क्या इनकी कुछ संजीदगी है? मतलब आपके पास कोई और फॉर्मर डिप्टी स्पीकर से बोले कवानीन तो अच्छा ये जेन्युइन कंसर्न है ऑपोजिशन के प्रोडक्शन ऑर्डर्स और प्रोडक्शन ऑर्डर इशू होते रहे अरशद भाई, क्यों नहीं हुए आप बताएं। आप इनकी देख लेना, आप असेंबली एक महंगाई की बात करते हैं, अच्छा, पाकिस्तान और पुराने में फर्क है, महंगाई की बात कर रहे हैं, कितना बड़ा इशू है, कितना बड़ा वज़ीर आज़म ने कहा है, इजलास रेक्यूजेट कराए, मनी बिल पेश किया था हमने, तकरीरें क्या हुई, शहबाज शरीफ साहब उठे नैब के खिलाफ तकरीर की, आसिफ अली जरदारी साहब उठे JIT के खिलाफ तकरीर की, मनी बिल पेश हो रहा है। आप समझते हैं महंगाई हो रही है, आपको अपनी तजावीज देनी चाहिए थी, उसमें क्रिटिसाइज करना चाहिए था। आपने क्या बात की? आपने मुल्क का सत्यानाश कर दिया, आपको तजवीज़ क्या दिया? आपका मसला नहीं है, मुल्क का सत्यानाश हो गया, लोग आपका मसला नहीं है, आप मिले हुए हैं क्योंकि अब जरदारी साहब जेल में है, हमजा साहब जेल में है, शहबाज शरीफ साहब की बेल लगी हुई है। मसला ये है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला नहीं है, इस बजट में एक अमीर आदमी का मसला है। चीनी 3.5 रुपए फैसल महंगी हो गई है। साहब, डॉक्टर आरिफ साहब, सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। इजाजत दीजिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।